हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 1 पाठ्यक्रम में पोषण को पढ़ेंगे। ये है हमारी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्यक्रम में पोषण विधि, ये पादप क्या होते हैं? पहले पादप होते हैं पौधे। ठीक है, पादप होते हैं पौधे और उनको में पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये पादप में पोषण किस प्रकार होता है, मतलब इसकी कौन सी विधि है। पहला है हमारा स्वपोषण। ये जो पोषण होता है इसमें पादप स्वयं अपना खाद्य पदार्थ निर्माण करते हैं, और ये जो विषम पोषण होता है ये दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड कुछ, और प्रकाश संश्लेषण। इन प्रक्रियाओं द्वारा ही ये खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जिसे विषम पोषण कहते हैं। तो हमारा अगला है प्रकाश संश्लेषण और पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, पत्तियां पादपों के खाद्य पदार्थों को निर्माण करती हैं। ठीक है, पत्तियां पादपों से खाद्य पदार्थों को निर्माण करती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। जो पादप होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ का निर्माण जो होता है वो उनकी पत्तियों में ही होता है। ठीक है, कच्चे पदार्थ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादपों की पत्तियों में पहुंचते हैं। जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा पत्तियों में पहुंचते हैं। ठीक है, और वे मिट्टी में, मृदा में उपस्थित जल और खनिज पदार्थों को मूल द्वारा, मतलब तने के द्वारा अवशोषित होकर पत्तों में चले जाते हैं। ठीक है, और तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र के कार्बन डाइऑक्साइड H2O, मतलब प्रकाश प्रवेश करती है। ठीक है, ठीक है, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, मतलब ये दरवाजे के जैसे होते हैं। ठीक है, जिसे रंध्र कहते हैं। ये रंध्र स्टोमेटा कहलाते हैं। इन रंध्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ये रही हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो ये जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्तों में जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को लेने के बाद जो हम गैस छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये पादप ले लेते हैं। तो ये है पादप, एक पौधा। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल, ये छोटे छोटे होते हैं जिसे रंध्र होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जड़ों से जल एवं खनिज पदार्थ को ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लोरोफिल क्या है। ठीक है, ये है हमारा हरा वर्णक जो होता है हरे हरे रंग के। ठीक है, ये है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है, मतलब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ले लेता है। ठीक है, संग्रहण करके पत्तियों की खाद्य पदार्थ बनाने में सहायता करता है, और पत्तियों में खाद्य पदार्थ बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ये ऊर्जा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड H2O से ही खाद्य पदार्थ के उपयोग में होता है। मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये खाद्य पदार्थ के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के रूप में होता है। मतलब ये जो खाद्य संश्लेषण है ना, ये सूर्य के प्रकाश के रूप में होता है। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल ले लेता है और इसे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, तो हमारा अगला है, तो जितना हमें समझा है उसके जो प्रश्न उत्तर बने हैं वो है, हमारा पहला प्रश्न है सुपोषण एवं विश्व पोषण क्या है, और सुपोषण एवं विश्व पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको बता दिया कि सुपोषण पादप स्वयं ही अपने खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं, और दूसरों से बनवाने को विश्व पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर आप
खुद कर लेना ताकि आपको सुपोषण और विषपोषण का पता लग जाएगा। अगला है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम किस प्रकार होता है? ये मैंने आपको चित्र की सहायता से बताया है। ये जो चित्र है तो आपने इसी को ही देख के आपने बता देना है कि सूर्य में मतलब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हमारा अगला है पत्तियों में उपस्थित है हरा वर्ण क्या है कहलाता है। मतलब पत्तियों में एक उपस्थित हरा वर्ण क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल इसका उत्तर है। ठीक है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं और यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ठीक है, ये जो प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये सेम ही है, लेकिन इसमें विधि किस प्रकार है ये बताया गया है। ठीक है, ठीक है, पत्तियों में उपस्थित रंध्र क्या कहलाते हैं? मतलब क्या कहते हैं इन्हें? स्टोमेटा। स्टोमेटा इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र मतलब छेद। ठीक है, तो हमारा अध्याय एक जो है वो खत्म हो गया। अब हम उसके अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।